नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा हिंदी के अंतर्गत जो संधि का टॉपिक है उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट आरटीईटी के पेपर और राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आयोजित एलडीसी की जितनी भी भर्तियां हैं, कहने का मतलब राजस्थान के जो जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों के अंदर जो आए मेन मेन प्रश्न है उनकी हम आज व्याख्या सहित हल करेंगे। चलो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, परोपकार में कौन सी संधि है? पटवार भर्ती 2013 कर्मचारी बोर्ड। क्वेश्चन है यण, यदि, गुण, विसर्ग। तो परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में गुण संधि है। देखो, परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे। परोपकार पर प्लस उपकार, रे में ए और आगे ओ, दोनों के स्थान पर ओ होता है तो वह हमेशा गुण संधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से परोपकार में गुण संधि है। अगला प्रश्न, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, व्यंजन, गुण। तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर है वो है क्या होगा? गुण संधि। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। देखो, अपेक्षा का संधि विच्छेद देखिए आप लोग। अपेक्षा अप प्लस इक्षा, एप में पे में क्या है? ए है, आगे इसमें ई है, दोनों को मिलाएंगे ए और ई को तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ए की मात्रा हो जाएगी। और ये कौन सी संधि होती है? गुण संधि। अपेक्षा ए और ई दोनों को मिलाएगा तो कौन सी मात्रा हो गई? ए। अपेक्षा में कौन सी संधि है? गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? एलडीसी 2018 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है। परमोत्सव गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है गुण संधि। जब भी ओ का प्रयोग किया जाता है और सार्थक शब्द मिलते हैं तो आप समझ लो उसमें संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। देखिए, परमोत्सव, परम प्लस उत्सव, में कौन सा स्वर है? ए, आगे कौन सा है? ओ, दोनों को मिलाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ए और ऊ को मिलाया तो क्या हो गया? ओ। और कौन सी संधि का प्रयोग किया गया इसमें? गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमेश्वर में संधि है विसर्ग, गुण, यण, व्यंजन। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हिंदी 2013, ये जिला परिषद द्वारा आयोजित भर्तियां थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुण संधि। परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा परम प्लस ईश्वर। परम में कौन सा स्वर है? ए है। ए प्लस ई, दोनों को मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार से एक की मात्रा लग गई, इसमें कौन सी संधि हो गई? ये गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए आप, महा प्लस उदय आरटेट 2011, महा प्लस उदय बराबर क्या होगा? महोदय, 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 महोदय। तो आपको पता है महा प्लस उदय का संधि विच्छेद है और इसको अपन मिलाएंगे तो क्या होगा? ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो वर्दी संधि होती है। आ और ऊ को मिलाए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अ, महा प्लस उदय, महोदय, आ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया? ओ। और कौन सी संधि हो गई है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में गुण संधि है? इंदौर में, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। बहुत अच्छा प्रश्न है, 8/8/2011। किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि की आपको ट्रिक है, ए और ओ की मात्रा उसमें मिलती है ज्यादातर, या अर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि वहां ज्यादा समय नहीं मिल पाता। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपना समय बचा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 गुण संधि का उदाहरण है। देखो आप, हिंदुर में, हिंदूर में, सिंदूर में का संधि विच्छेद होगा हिंदू प्लस उर्मी। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि, यानी ऊ प्लस ऊ दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ये तो दीर्घ संधि है, जबकि अपन को पूछा गुण संधि। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु। तो भारतेंदु का संधि विच्छेद का भारत प्लस इंदु,
तय में क्या है ए और इंदु में क्या है ई, दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा ए। भारत में कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। नारीश्वर, नारीश्वर का संधि विच्छेद करेंगे जो होगा नारी प्लस ईश्वर, इसमें कौन सी मात्रा है ई, इसमें कौन सी मात्रा है ई, और दोनों समान स्वर आने पर कौन सी मात्रा हो गई ई, कौन सी संधि हो गई दीर्घ स्वर्ण। तो नारीश्वर में कौन सी संधि हो गई दीर्घ संधि। फिर है लोकेश्वर, लोकेश्वर का संधि विच्छेद करेंगे अपने तो बनेगा लोक प्लस ऐश्वर्य। ये क में क्या मिला हुआ है ए, और आगे कौन सा स्वर है आई, दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और संधि हो गई वृद्धि संधि, इसमें कौन सी संधि है वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा ही ध्यान रखना आपको, ऐश्वर्य जो शब्द बना है आपको ध्यान में रखना है, ऐश्वर्य शब्द बना है। ऐश्वर्य शब्द किससे बना, देखो ईश्वर प्लस ये प्रत्यय, ईश्वर का क्या होता है ए नहीं होकर के क्या बढ़ता है आई बढ़ता है, ध्यान रखना। अगर उसमें ये प्रत्यय लग जाता है तो ई के स्थान पर ए नहीं होकर के क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और ये स ऐसा का ऐसे आ जाएगा, वह ऐसा का ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये र है, इस र में कोई स्वर नहीं होता है, यानी कि ये क्या माना जाता है हलंत माना जाता है। जब ये हलंत है तो ये जो है रे ये के ऊपर चला जाएगा और ये शुद्ध शब्द बनता है ऐश्वर्य, जो आपको शब्द शुद्धि में भी कई बार पूछा जाता है और संधि के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें मात्रा कौन सी लगेगी, ऐश्वर्य की मात्रा लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगोदक में कौन सी संधि है वृद्धि गुण दीर्घ व्यंजन। तो आपको जाना मैंने बताया था गंगा ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब ये संधि कौन सी हो सकती है, गुण हो सकती है या विसर्ग में उतु संधि हो सकती है। लेकिन अपन देखेंगे गंगा प्लस उदक, तो अपन को आइडिया बैठ गया है कि इसमें संधि कौन सी है गुण संधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गुण संधि। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। गंगोदक का संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उदक, गंगा में आ की मात्रा है प्लस उदक में उ की मात्रा, दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य उष्मा में संधि का नियम लागू हुआ है यण गुण वृद्धि आदि, तो इसमें कौन सी संधि लागू हुई है गुण संधि। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सूर्योष्मी का संधि विच्छेद करेंगे अब तो क्या बनेगा सूर्य प्लस उष्मा। सूर्य में ये में कौन सी मात्रा है ए और उसमें में कौन सी मात्रा है उ, दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। इस प्रकार से सूर्योष्मी का दोनों को मिलाएंगे तो ए और उ मिलके क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। और कौन सी संधि हो गई इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, यानी गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, ये नहीं में और हमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। तो गुण संधि का हमारे को क्या बताना है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि और पृथ्वीश्वर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा पृथ्वीश्वर, क्योंकि पृथ्वीश्वर में कौन सी संधि है दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। तो पृथ्वीश्वर में गुण संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। सर्वेश्वर सर्व प्लस ईश्वर, कौन सी संधि हो गई गुण संधि। गंगोर्मी गंगा प्लस उर्मी, कौन सी संधि हो गई गुण संधि। महर्षि में देखो महा प्लस ऋषि, कौन सी संधि हो गई गुण संधि। पृथ्वीश्वर में देखो पृथ्वी प्लस ईश्वर ई और ई दो, कौन सी संधि हो गई दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से पृथ्वीश्वर में दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, इसमें गुण संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेद प्लस उक्त का संधि रूप होगा वेदोक्त वेदुक्त वेदउक्त वेदोक्त। कर्मचारी बोर्ड द्वारा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। औ की मात्रा इसमें आएगी नहीं, उ की मात्रा इसमें आएगी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वेदोक्त। वेदोक्त बराबर वेद प्लस उक्त, ए प्लस ओ दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा ओ। और इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुण संधि का उदाहरण है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था।
महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है महर्षि। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है महर्षि। महा प्लस ऋषि, आ प्लस री, ये आ और ये री दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अगला है संधि कौन सी होगी इसमें? गुण संधि। पावक, पौ प्लस अक, ओ प्लस ए, औ, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव, और इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये पावक बन जाएगा। पा व, और इसमें ये ए पूरा मिल गया तो क्या बन गया? पावक। संधि कौन सी हो गई इसमें? ऐदी संधि हो गई। अगर यहाँ पर ओ की मात्रा आती तो क्या हो जाता है? ये औ हो जाता है, और औ होने पर क्या हो जाता है? आव हो जाता है। अगला है संधि हो गई ऐदी अभ्युदय। अगर ये के पहले अगर कोई अक्षर आता है तो वो संधि हमेशा कौन सी हो गई? यण संधि होगी। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, संधि कौन सी हो गई? यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। मतज्ञ, मत प्लस क्या हो जाएगा? एक के, और संधि कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। आपको फिर मैं बता रहा हूं, एक के शब्द है इसको समझना है। एक के, क्योंकि ये गलती करा देता है। आप सर कई बार इसको क्या करते थे समझ लेते, एक के हो सकता है। एक के ये गलत शब्द है। देखो क्या होता है, इक प्लस ये, यहां पर क्या होगा? ये ई है, इस ई के स्थान पर ए भी नहीं होगा, और क्या होगा? आई होगा। ध्यान रखना ये चीज, आई। ये क्या माने जाएंगे? हलंत माना जाएगा। इसको हलंत कर देंगे, और ये जुड़ गया तो क्या बनता है? एक के शब्द बनता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा मत प्लस एक के। अगला क्वेश्चन देखिए, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है। रसोत्पत्ति शब्द में कौन से दो स्वरों का प्रयोग किया गया है? ए प्लस ओ, आ प्लस ओ प्लस ओ, ए प्लस ओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखो बताओ, रस प्लस उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, रसोत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति, तो क्या हो गया? ए प्लस उ। इस प्रकार से इसमें दो वर्णों का प्रयोग हुआ है, ए प्लस उ, इसका राइट आंसर है। और इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? पटवार भर्ती 2011। हितेच्छा, एक की मात्रा आ रही है। प्रेषिति, मानवेतर, गुरुद्वे, तो कौन सी संधि होगी इसमें जिसमें गुण संधि का प्रयोग नहीं किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गुरुद्व में दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। देखो, हितेच्छा, हित प्लस इच्छा, प्रेषिति, प्रे प्लस इसिति, ए और ई मिलके क्या हो गया? ए हो गया। इसमें भी ए प्लस ई मिलके क्या हो गया? ए हो गया। मानवेतर, देखो एक ही मात्रा लगी हुई है, मानव प्लस इत्र, ए प्लस ई दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व हमेशा ऊ की मात्रा बड़ी आती है, तो भूर्ध्व, ऊ प्लस ऊ दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये संधि हो गई दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, गुण संधि का उदाहरण। देखो कई बार पूछ ले गुण संधि का उदाहरण नहीं है, कई बार पूछे गुण संधि का उदाहरण है। सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु, लोकेशणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है, एक ही मात्रा आ रही है, तो किस में आ रही है एक ही मात्रा? भारतेंदु। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सतीश, सती प्लस ईस, ई और ई दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई होगा, दीर्घ संधि। हरिश्चंद्र, हरि है धन चंद्र, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, गुण संधि का प्रयोग है। लोकेशणा, लोक प्लस एषणा, कौन सी संधि होगी इसमें? वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। एलडीसी 2018 कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुण संधि। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। राजर्षि का संधि विच्छेद करेंगे अपन, राज प्लस ऋषि, ए प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इस प्रकार से राजर्षि में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देव प्लस ऐश्वर्यम का संधि शब्द है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2021 आरपीसी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। देव प्लस ऐश्वर्य का संधि शब्द है,
देवेश्वरम, देवैश्वर्यम, देवश्वर्यम, देवाश्वर्यम। तो देखो हमारे को पता है ए के बाद में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होता है, आई की मात्रा बढ़ती है। तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देवेश्वरियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आपको थोड़ा नियम याद होगा तो 1 सेकंड, ये 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखो देव प्लस ऐश्वर्यम, देव में ए है, यानी वे में कौन सी स्वर आ रहा है, एक बोल रहा है। आगे हो गया आई, ए और आई को दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। आई का मतलब हो गया 2 मात्रा, देवी से। इसका राइट आंसर हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पर आई है ही है। इस प्रकार से इसको मिलाया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवेश्वरियम। ए और आई को मिलाया तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और संधि कौन सी हो गई इसमें, वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वो उल्टा पूछ लिया सवाल को। एग्जाम में क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछे थे, कई बार प्रश्न का उल्टा पूछ लेते हैं। तो पूछा है देवेश्वरियम का संधि विच्छेद क्या होगा। द्वितीय श्रेणी शिक्षक संस्कृत भर्ती 2023, ये आरपीसी का प्रश्न है। तो देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा समझो आप लोग। देवी प्लस ऐश्वर्य, देवी प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। तो देखो आपको बताया मैंने, ऐश्वर्य में आई की मात्रा आती है, ये गलत, ये गलत, ये दोनों कट गए। अब इनमें से ये होगा। तो आपको ध्यान है, ये क्या आया यहाँ पर, ये आया, तो देव प्लस ऐश्वर्य नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखो। और देखो कैसे कर रहे हैं, देखो देवेश्वरीय, इसका संधि विच्छेद बना, देवी प्लस ऐश्वर्य। यहाँ पर है ये ई, इसके बाद में आ गया आई। आई को ऐसे मल्लू का ऐसे मात्रा लगाओ, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बन गया आपका दे, ये आता हो गया। आगे आपको कौन सी मात्रा लगानी है, आई की मात्रा लगानी है इस पे, और आगे क्या है, स्वरीय, देवेश्वरी। ये आपका आंसर बन गया देवेश्वरी। इस ट्रिक से ही सवाल होते हैं फटाफट। क्या इसका राइट आंसर है, इसमें कौन सी संधि हो गई, ये संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक शब्द में कौन सी संधि है। दीर्घ, वृद्धि, गुण। यदि आपको बताया 2 मात्रा लगी हुई है, संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 1+1। देखो ए, ए के बाद में क्या गया, ए, दोनों को मिला तो क्या हो जाएगा, आई, यानी कि वृद्धि आदेश। संधि कौन सी होगी इसमें, वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मम प्लस ऐश्वर्य की संधि होगी। स्टेनोग्राफ भर्ती 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ममोश्वरे, ममेश्वरीय, ममेश्वरीय, ममेश्वरीय। तो देखते पता पड़ गया आपको। देखो ये ए है और ये इसके बाद में आई है। अब ए और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई की मात्रा होती है, आई की मात्रा 2 मात्रा लगी हुई है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर 2, इसका उत्तर है। ममेश्वर, मम प्लस ऐश्वर्य। मम में क्या है, ए, और ऐश्वर्य में क्या है, आई। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। आई का मतलब होता है इसमें 2 मात्रा हुई, बन गया आई। वृद्धि 2 मात्रा हो गई, और कौन सी संधि होगी इसमें, वृद्धि संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकेशणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सहायक कृषि अधिकारी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। लोक प्लस ऐषणा, लोक है प्लस ऐषणा, लोक प्लस ऐषणा, और लोक प्लस ऐषणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, लोकेशणा का सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो गया लोक, लोक प्लस ऐषणा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखो ऐषणा गलत है लिखा हुआ है, इस प्रकार से होगा ही नहीं। ये गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो गया लोक प्लस ऐषणा। और कौन सी संधि हो गई है, वृद्धि संधि हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सद प्लस एव, सदा प्लस एव। तो आपको पता है एव शब्द तो अपन जानते ही है, ये गलत है, ये गलत है, दोनों कट गए। अब देखो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर हो गया सदा प्लस एस, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। सदैव, सदा प्लस एव, आ और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कौन सी संधि है इसमें, वर्धित संधि का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमारी हिंदी की अच्छी किताब बताएं, तो आपको बता रहा हूँ मैं, हिंदी व्याकरण की ये डायमंड कलेक्शन एक किताब है जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए 10,000 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। और इसके साथ में परीक्षा दृष्टि के क्वेश्चन इसके पीछे जो प्रश्न आए वो भी डाले गए हैं। इसके अलावा इसमें परीक्षा दृष्टि की जो अवयव क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर पीछे व्याख्या की गई है। और आप जिस विद्यार्थियों को पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हो, तो ये किताब आपके वरदान से कम साबित नहीं होगी। आपके ये है बुक्स है लेखन प्रकाशन जयपुर, जिसके नंबर है 9413380877 पर आप संपर्क कर लेना। यहाँ से आप संपर्क करके इस बुक्स को आप मंगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कृतोदन शब्द का संधि विच्छेद है सहायक अभियोजन अधिकारी 2015 आरपीसी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो ग्रत प्लस अवदन, ग्रत प्लस ओदन, ग्रत प्लस उदन, ग्रत प्लस उदन। तो देखो आपको पता है औ की मात्रा लगी हुई है, तो औ की मात्रा आएगी तो उ तो होगा ही नहीं, ये कट गया फटाफट, बस ये ट्रिक होना चाहिए कंप्लीट किया दोस्तों। अब देखो अब क्या हो सकता है, अवदन या ओदन हो सकता है, तो शुद्ध शब्द क्या होता है, ओदन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, अवदन शब्द क्या हो गया, गलत है। ग्रतोदन, ग्रत प्लस ओदन, ये ए है और इसमें क्या है, ये ओ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया, वर्धित संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्धित संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। स्कूल व्याख्याता, स्कूल शिक्षा हिंदी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। वर्धित संधि का तो आपको बताया ना, दो मात्रा होती है, आई की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होती है। देख लो, महोत्सुक, पवित्र, लोकेशना, महेश्वर, आपको पता हो गया, दो मात्रा नहीं है पवित्र में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। इस ट्रिक से आप फटाफट सवाल को निकाल सकते हो। देखो महोत्सव, महा प्लस औत्सुक के, आ प्लस ओ को मिलाए तो क्या हो जाएगा, औ, और कौन सी संधि हो गई है, वर्धित संधि हो गई। क्या देखो एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है आप लोग, उत्सुक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ये प्रत्यय लगा है। अब वही ट्रिक इसमें लग रही है, ये प्रत्यय लग गया तो यहां पर क्या हो गया, देखो ये उ है, इस उ का ओ नहीं होगा, इस उ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये तय ऐसे क्या आ गया, स ऐसे कैसे गया, तो तय और सु ऐसे कैसे आ गया। इस कै में आपको बताया ना कुछ भी मात्रा नहीं होती है, ये हलंत हो माना जाता है। तो ये कै हलंत कर दिया और ये लग गया, तो क्या बन गया, ये औत्सुक्य बनता है। उत्सुक प्लस ये प्रत्यय से औत्सुक्य शब्द का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से ये क्या बन गया, औत्सुक्य बन गया इसमें। फिर आगे देखो, पवित्र, पो धन इत्र, ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, इसमें औ हो जाता है। तो ये क्या बन गया, पवित्र, संधि कौन सी हो गई इसमें, अहेदि संधि। लोकेशणा, लोक प्लस एषणा, ए और ए मिलके क्या हो गया, ऐ हो गया, संधि कौन सी हो गई, वर्धी संधि। महेश्वरीय, महा प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ऐ, दोनों को मिला तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। संधि कौन सी हो गई इसमें, वर्धी संधि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, टिकेत शब्द का संधि विच्छेद होगा टीका प्लस एथ, टीका प्लस इत, टीका प्लस इत, टीका प्लस इक प्लस इत। आपको जाना दो मात्रा है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्यों, इनको मिलाएंगे तो टिकेत बनेगा। यहाँ क्या है अपने पास, टिकेत है। अब यहाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो टिक होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीका प्लस एथ, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। टिकेत